गुड इवनिंग बच्चों, ठीक हो आप? रॉयल ग्रुप क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। कल तक हम लोगों ने मेटलर्जी का लेक्चर नंबर 5 तक पढ़ लिया था। आज हम लेक्चर नंबर 6 लेकर उपस्थित हैं। अब तक हम लोगों ने मेटलर्जी के बारे में जो जाना वो इस प्रकार है। मेटल्स क्या होते हैं, मिनरल्स क्या है, ओर्स क्या है, गैंग्स क्या है, मैट्रिक्स क्या है, कौन कौन से पद आते हैं मेटल्स के एक्सट्रैक्शन में अर्थात मेटलर्जी में। अर्थात एक है कि शुद्ध धातु को प्राप्त करने में ओर से कौन कौन से पद आते हैं उसको हम लोगों ने देखा। कौन कौन से पद होते हैं तो आपको याद भी होगा। क्रशिंग ऑफ ओर्स, कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स, कन्वर्जन ऑफ ओर्स इनटू मेटल ऑक्साइड, reduction of metal oxide into metal, and refining or purification of metal। हम लोगों ने क्रशिंग के बारे में जान लिया, जो पहला पद था। दूसरा पद था कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स, उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। कौन सा? concentration of force, concentration of force। इसमें देखा गया था तो 4 प्रकार के होते हैं विधियां। जो पहला फर्स्ट वन था ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, सेकंड मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, जो थर्ड मेथड था फ्लोटेशन मेथड, एंड फोर्थ एंड लास्ट लीचिंग, that is a chemical method। थ्री मेथड फिजिकल मेथड। इतना हम लोगों ने देखा। हमने इसको पढ़ लिया था ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, मैग्नेटिक सेपरेशन को पढ़ लिया था हम लोगों ने, फ्लोटेशन को भी पढ़ लिया था। आज हम लोगों को सबसे महत्वपूर्ण लीचिंग पढ़ना है। क्या? लीचिंग, जो केमिकल मेथड है कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स का। आप एक काम करिएगा, पुराना हमारा वीडियो मेटलर्जी का लेक्चर नंबर 2nd, 3rd, 4th, 5th एक बार आप देख लीजिएगा, आपको यहां तक क्लियर हो जाएगा। हम लोग चलते टॉपिक पर लीचिंग पर। अब हम लोग पढ़ेंगे लीचिंग के बारे में। लीचिंग क्या पढ़ेंगे? लीचिंग
इसका हिंदी होती है निक्षालन, लीचिंग, निक्षालन। ये है क्या चीज? तो हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? ओर्स का कंसंट्रेशन करना, उसकी फोर्थ मेथड है। पहला मेथड में क्या था? ग्रेविफिकेशन मेथड, जिसमें डिफरेंस ओर्स और जिसमें ओर्स के प्योर पार्टिकल्स और इम्प्योरिटी में जब अंतर था डेंसिटी का, तो मैंने ग्रेविफिकेशन का पढ़ा था। और जब ओर्स के इम्प्योरिटी और प्योर मेटल्स में मैग्नेटिक कैरेक्टर का अंतर होता है, तो सेकंड मेथड जो मैग्नेटिक सेपरेशन का था। और जब ओर्स हमारा सल्फाइड ओर्स होगा, तब फ्लोथ फ्लोटेशन जो थर्ड मेथड था। बचेगा चौथा मेथड, फोर्थ मेथड लीचिंग। इतना आप जानिएगा कि लीचिंग यानी छालन का प्रयोग हम लोग एल्युमिनियम के एल्युमिनियम ओर्स के लिए करते हैं। जो हमारे सिलेबस में अब तक है, जितने ओर्स हैं उसमें से हम लोग एल्युमिनियम ओर्स के लिए लीचिंग का प्रयोग करते हैं। एल्युमिनियम ओर्स का सामना करना है तो लीचिंग का प्रयोग करते हैं। कभी कभी क्योंकि हमारे सिलेबस में वो पूरा नहीं है, इसे एजी है सिल्वर, एयू है सोना, इनके ओर्स के कंस्ट्रक्शन में भी इसका उपयोग हम कर लेते हैं। लेकिन प्रमुखतः लीचिंग का प्रयोग हम एल्युमिनियम ओर्स के लिए, जो बॉक्साइड है उसके लिए करते हैं। अर्थात जब हम बॉक्साइड का कंसंट्रेशन करते हैं, इसका बॉक्साइड जो एल्युमिनियम ओर्स है, बॉक्साइड इसका सूत्र होता है Al2O3 इंटू 2s2 ओर्स। बॉक्साइड जो एल्युमिनियम का ओर है, एल्युमिनियम का ओर्स है, इसके एक्सट्रैक्शन में जब एल्युमिनियम ओर्स का हम सामदन करते हैं, कंसंट्रेशन करते हैं, तब हम लीचिंग का प्रयोग करते हैं। ध्यान देना, लीचिंग एक केमिकल प्रोसेस है। जो ऊपर हमने तीनों पढ़ा था, चाहे ग्रेविटी सेपरेशन, चाहे मैग्नेटिक सेपरेशन या फ्लोथ फ्लोटेशन, वो सब फिजिकल मेथड थे, उसमें रिएक्शन कहीं नहीं था। लेकिन जो हमारा ये फोर्थ वाला है लीचिंग, ये अकेला केमिकल मेथड है। कौन सा? केमिकल मेथड। ये मेरा केमिकल मेथड है, इसमें रिएक्शंस भी होंगे। ये मेरा केमिकल मेथड है, याद रखिएगा। कौन? लीचिंग। इसमें रिएक्शंस होंगे, आप याद रखिए इस बात को। तो बॉक्साइड से हम कंसंट्रेशन करेंगे लीचिंग के द्वारा। ये सब है क्या? कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स है। मैं फिर बार बार आपसे कह रहा हूं, आप उसको भूलिएगा। बॉक्साइड का कंसंट्रेशन लीचिंग के द्वारा करते हैं। एक महत्वपूर्ण टॉपिक आपका है, क्वेश्चन इस पर भी बनता है, चाहे आप जेईई मेंस दे रहे हो, एडवांस दे रहे हो, जो भी आपका रहेगा, सब में आप लीचिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए लीचिंग होता क्या है, इतना ध्यान देना। जैसे जब भी हम इसका प्रयोग करेंगे, जो इसका प्रिंसिपल है इस तथ्य पे कार्य करता है कि जो हमारा ओर्स है, जिसमें प्योरिटी या प्योर ओर्स पार्टिकल और इम्प्योरिटी मिली हुई है, जैसे हमारे ओर्स है, इसमें प्योर पार्टिकल है और इम्प्योरिटी है। तो हम इस बता चुके आपको है इसके बारे में। जो इम्प्योरिटी है, गैंग है, इसमें सिल्का है, बालू है, तमाम चीज है।
मिट्टी से मिली होती है, ये प्योर पार्टिकल्स होते हैं। तो हम कहते हैं प्योर पार्टिकल्स और इम्प्योर पार्टिकल्स के घुलनशीलता के आधार पे इसको हम देखते हैं। प्योर पार्टिकल और इम्प्योरिटी के बीच में एक घुल जाएगा, एक नहीं घुलेगा, इसके आधार पर इसमें हम सॉल्वेंट का प्रयोग करते हैं। किसका? एक सॉल्वेंट का। सॉल्वेंट आप जानते होंगे, सॉल्वेंट को आप जानते होंगे, विलेन पढ़े होंगे तो जानते हैं कि अगर सैल्यूट होता है उसमें सॉल्वेंट मिलाते हैं तो घुल करके सॉल्यूशन बनाता है। इसको आप जानते होंगे, सैल्यूट में सॉल्वेंट होता है तो सॉल्यूशन मिलता है। तो ये जो आपकी प्रक्रिया है, जो केमिकल प्रोसेस है, इसमें एक सॉल्वेंट हम मिलाते हैं। सॉल्वेंट मिलाने के बाद चूंकि हमको मेन काम करना है कंसंट्रेशन, एक को अलग करना है, इम्प्योरिटी अलग करना है, प्योर को अलग करना है। तो कोई सॉल्वेंट ऐसा हम डालेंगे, एक को डिसॉल्व कर ले, घोल दे। अगर एक घुल जाएगा तो दूसरा नहीं घुलेगा, उसको अलग कर लेंगे हम। ये तो सामान्य बात है, लेकिन ध्यान हम इस बात का देते हैं, माइंड कीजिए इस बात को आप, ध्यान हम इस बात का देते हैं सॉल्वेंट का चूज करते हुए कि कौन सॉल्वेंट डाला है इसमें। सॉल्वेंट का चूज करते हुए, चयन करते हुए हम इस बात का ध्यान देते हैं कि वह सॉल्वेंट हम लेंगे जिसमें प्योर पार्टिकल डिसॉल्व हो जाए। कौन सा? प्योर पार्टिकल। और उसका प्योर पार्टिकल्स है वह सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाए, हम उस सॉल्वेंट को लेंगे। माइंड कीजिए, सॉल्वेंट हम वह लेंगे, वह चूज करेंगे जो प्योर पार्टिकल को डिसॉल्व कर ले, तो प्योर उसमें घुल जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। इम्प्योरिटी डिसॉल्व नहीं होगी, वो पानी से गीली हो जाएगी, नीचे बैठ जाएगी, और जो प्योर पार्टिकल होगा डिसॉल्व हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा, उसको मालूम कर लेंगे। कुछ इस तथ्य पे कार्य करेगा। जैसे देखिए, हम कहते हैं अगर हम बॉक्साइट का कर रहे हैं सेपरेशन, कंसंट्रेशन, तो क्या करें? हम कहते से मालूम लगाते हैं कि एक हाउस लें, बर्तन लें, इसमें ओर्स है, इसमें ओर्स है तमाम, जो पाउडर ओर्स है क्रशिंग के बाद उसको यहां पर मैंने डाला हुआ है। इसमें मैंने सॉल्वेंट मिला दिया। क्या मिला दिया? सॉल्वेंट। जब सॉल्वेंट डालेंगे तो ओर उसमें घुल जाएगा। चूंकि मैंने कहा कि सॉल्वेंट हम वह लेंगे जिसमें हमारा ओर्स या प्योर पार्टिकल डिसॉल्व हो जाए। तो जब सॉल्वेंट उसमें हम डालेंगे तो क्या होगा कि सॉल्वेंट इसको डिसॉल्व कर लेगा, इसको प्योर पार्टिकल्स को। तब क्या होंगे? जब डिसॉल्व कर लेगा तो जो इम्प्योरिटी होगी वो नीचे बैठ जाएगी, वो डिसॉल्व नहीं होगी, और जो ये रहेंगे प्योर पार्टिकल्स रहेंगे वो इसमें ऊपर आ जाएंगे घुल करके, एक घुल के ऊपर आ जाएंगे प्योर पार्टिकल्स इसमें सॉल्वेंट में। तो देखा जाए ये क्या है? ये बचा मेरा इम्प्योरिटी, और ये क्या चीज है? ये हमारा ओर्स है जो सॉल्युबल है, ओर्स सॉल्युबल या सॉल्युबल ओर्स हमारा है। इसमें है क्या करके किया तो कहा जाए इसमें है क्या? आप कहोगे या इसको प्योर ओर करते हैं, प्योर ओर सॉल्युबल, तभी ठीक है, प्योर और सॉल्वेंट। देखा जाए क्या इसमें है? इसमें एक तो आपका प्योर पार्टिकल है ओर्स की, और साथ में सॉल्वेंट भी इसमें मिला हुआ है। जब बोले हैं तो
सॉल्वेंट पार्टिकल घुल गया, ऊपर आ गया, और जो इम्प्योरिटी थी वो नीचे बैठ गई। ये होता है, इस तथ्य पे कार्य करता है आपका ये लीचिंग। अब देखिए होता क्या चीज है, जब हम बॉक्साइट का करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बॉक्साइट का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं जो एल्यूमिनियम का है, एल्यूमिनियम का ओर्स है, मैंने आपसे कहा था एक चीज, जब हमको सॉल्वेंट को चूज करना पड़ेगा, तो बॉक्साइट एल्यूमिनियम का है। एक चीज आप जान लीजिए, क्या याद कर लीजिए, सुनो, लेड, जिंक, आलिया, एसएल, पीबी, जिंक, एल्यूमिनियम, जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाते हैं, हम बता चुके पहले आपको मेटल के पहले दिन, एम्फोटेरिक नीचे जो देते हैं हमारे यहाँ, एसएल, पीबी, जेडएल, एएल, ये जो होते हैं ये डिजॉल्व होते हैं NaOH या इनके ऑक्साइड जो होते हैं NaOH में डिजॉल्व हो जाते हैं, किसमें? NaOH में। तो हम कहते हैं क्योंकि एल्यूमिनियम का पार्ट है ऑक्साइड, हमको एल्यूमिनियम को हम पढ़ रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, और उसको हमको डिजॉल्व करना इसमें है, तो हमें सॉल्वेंट कौन सा लेना होगा? NaOH को, क्योंकि NaOH एयर को डिजॉल्व करता है। तो क्या हुआ, हम कहते हैं मान लो मैंने आयस के हाथ में ओर्स को रखा हुआ है, किसका है? ऑक्साइड का है। तो हम जानते हैं ऑक्साइड में क्या होता है? Al2O3 2H2O। इतना जानते होंगे, जब रिएक्शन करता हूं H2O को हम लोग हटा देते हैं। कैसे हटा देते हैं? आप इनको हल्का सा गर्म कर दीजिए, जो H2O इवेपोरेट हो जाएगा, उड़ जाएगा, तो क्या बचेगा? Al2O3 बचेगा। तो होता क्या देखिए, जो Al2O3 है, जो Al2O3 है, ऑक्साइड पानी को निकलने के बाद जब उसमें हम मिलाते हैं NaOH, NaOH क्या चीज है? NaOH मान लो ऐसे का है, और है, ध्यान दो आप, ओर्स में अगर हम सॉल्वेंट मिला दिए तो क्या बन गया है? सॉल्वेंट और मिल गया, सॉल्वेंट और मिल गया, जिसको इसमें हम लोग डाला था, जो यहाँ पर जो है, जो यहाँ पर मिला हुआ है ऊपर है, Al2O3 है, NaOH सॉल्वेंट को मैंने मिला दिया, देखिए और Al2O3 है, सॉल्वेंट NaOH, इसको अगर मिलाया तो क्या बनेगा? इसको डिसॉल्व कर देगा, तो मिलता क्या है? बन जाता है NaAlO2 बन जाता है, और H2O, एक कंपाउंड बनता है NaAlO2, इसका नाम है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बन जाता है NaAlO2। माइंड की इस बात को आप, Al2O3 में NaOH ने सॉल्वेंट को मिलाया। Al2O3 क्या चीज है? एक प्योर पार्टिकल कोर्स है, प्योर पार्टिकल है, या इसका प्योर और है, जो भी कहिए आप, और है। इसमें मैंने NaOH जो सॉल्वेंट है इनको मिला दिया, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट NaAlO2 बना, पानी इसमें है वहां पर। होता क्या देखिए, ये सोडियम मेटा एल्यूमिनेट वास्तव में पानी से मिल करके एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के रूप में यहां रहता है, जो सोडियम एल्यूमिनेट कहलाता है। वो क्या होता है? NaAlOH4, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड रूप में जो सोडियम एल्यूमिनेट आपका है, सोडियम एल्यूमिनेट कहा जाए इसको, सोडियम
एल्यूमिनेट रूप में पड़ा होता है, जो यहाँ तैर रहा है, जो इस पर है। हुआ क्या देखिए, ओर्स को लिया मैंने, इसमें सॉल्वेंट को डाल दिया गया। ओर्स कौन सा है? बॉक्साइड का। उसमें शुद्ध क्या उसका है? Al2O3 2H2O। पाउडर्ड ओर है जो कसिंग से मिला हुआ है। सॉल्वेंट को डालेंगे, सॉल्वेंट ऐसा है जो प्योर पार्टिकल को डिसॉल्व कर दे, तो प्योर पार्टिकल को ये था, डिसॉल्व कर दिया इसको, तो यहां पर डिसॉल्व किया तो क्या हुआ? सोडियम कार्बोनेट बना, जो सोडियम एल्यूमिनेट फॉर्म में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के रूप में यहां पर है। इतना आप समझ गए? कोई दिक्कत? फिर सुने आप, ओर्स को लिया मैंने, पाउडर ओर्स को, जिसमें प्योर पार्टिकल्स भी है, इम्प्योरिटी भी है। मैंने सॉल्वेंट एक चुना है NaOH। क्यों? क्योंकि NaOH में एल्यूमिनियम डिसॉल्व होता है। सॉल्वेंट को उसमें डाल दिया मैंने, तो प्योर पार्टिकल जो हमारा है एल्यूमिनियम का, उसको बॉक्साइड का, उसको डिसॉल्व कर दिया हमने NaOH में। सोडियम एल्यूमिनेट बनाया, जल से मिल करके सोडियम एल्यूमिनेट फॉर्म जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, उस रूप में इसमें उपस्थित है। अभी काम मेरा नहीं बना। क्यों? हमें करना क्या है? हमको शुद्ध प्योर Al2O3 प्राप्त करना है, धातु ऑक्साइड प्राप्त करना है, मेटल ऑक्साइड प्राप्त करना है। एक काम हम और करते हैं, आप ध्यान दीजिए इस बात को। एक काम हम और करते हैं, क्या? इसको हम रिड्यूस कर दें। कैसे? इसमें रिएजेंट मिला दें, इसमें रिएजेंट मिला दें। होता क्या देखिए, जो सोडियम एल्यूमिनेट है, इसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड रिएजेंट मिला देते हैं। जब इसमें हम CO2 मिलाते हैं तो होता क्या है? बन जाता है Al2O3 XH2O। दिखाई नहीं पड़ा होगा, इसको मिटा दें। इसमें CO2 मिलाते हैं, बन जाता है Al2O3 XH2O XA और प्लस NaSO3। सोडियम बाइकार्बोनेट बन जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट और Al2O3 XH2। ये हमारा प्योर ओर्स है, ये प्योर ओर्स प्राप्त हुआ। आप कह सकते हैं अभी तो H2O इसमें उपस्थित है, H2O उपस्थित है, तो क्या हुआ? कोई दिक्कत नहीं, हम इसको गर्म कर दें। इसको हम जो Al2, जो हमारा Al2O3 XH2O है, इसको हम हीट कर दें। इसको हम हीट कर दें तो क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। Al2O3 और प्लस XH2O में ब्रेक हो जाएगा। ये मेरा प्योर ओर प्राप्त हो गया। तो क्या हुआ? तो इस प्रकार देखा गया ना कि वास्तव में 1470 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जब हम जो हाइड्रेटेड हमारा ऑक्साइड प्राप्त हुआ है गर्म करते हैं, ये प्योर ओर प्राप्त हो जाता है और जल निकल जाता है। एक चीज और ध्यान दीजिए आप लोग, देखिए इसमें जो इम्प्योरिटी होती है वास्तव में, ये भी कभी कभी पूछ दिया जाता है कि जो ऑक्साइड होती है उसमें इम्प्योरिटी किस चीज की होती है, कौन कौन सी होती है। तो जो महत्वपूर्ण आपका है इसमें वास्तव में Fe2O3 होता है,
FeO होता है, SiO2 होता है, TiO2 होता है। ये सारी अशुद्धियां इसमें पाई जाती है। जो Fe2O3 होता है, आप जानते हैं आयरन है, FeO है, आयरन है, ये सैंड है। तो जो आपका Fe2O3 है, इनके कारण से जो यहाँ अशुद्धि यहाँ प्राप्त होती है, इसको हम रेड मड भी बोलते हैं। क्या? रेड मड जो यहां प्राप्त होती है, रेड मड भी कहते हैं इसको हम लोग। क्या? रेड मड। आप लोगों क्या देखा? जो महत्वपूर्ण बिंदु उसमें आपका है क्या? लीचिंग का प्रयोग हम करते हैं कहां पर? जो कोर्स हम जानते हैं, जो सिलेबस हमारे है, उसमें हम ऑक्साइड भी करते हैं एल्यूमिनियम में। वास्तव में इसका हम AG और AU के IS कोर्स में भी करते हैं, करेंगे, लेकिन उसमें अंतर क्या होगा? जब उसका हम करेंगे तो वह मैकअथर प्रोसेस कहलाएगा। आगे हम उसको पढ़ेंगे डिटेल में, मैकअथर प्रोसेस, तब चर्चा उस पर हम करेंगे। जिसे आप एल्यूमिनियम जो हम पढ़ रहे थे अभी, तो यहां आप लोगों ने क्या मिलाया था? NaOH सॉल्वेंट डाला था। इसी तरह से अगर हम AG का पढ़ रहे हो, इसका AG का अगर हमको AG का एक्सट्रैक्शन करना होगा, तो वहां जो सॉल्वेंट होगा तो वह NaCN होगा, न कि NaOH। और जब AU का हम पढ़ रहे होंगे सोने का, तो इसमें जो सॉल्वेंट होगा, तो उसमें जो सॉल्वेंट होगा KCl होगा। इसको आप कहीं कहीं नोट कर लीजिएगा, इसको भी क्या ध्यान देना। देखिए SN, टिन, लेड, जिंक, एल्यूमिनियम, इतने के लिए सॉल्वेंट NaOH होता है। NaOH में से भूल जाते हैं। और जो AG है, AU है, इसके लिए NaCN और KCl सॉल्वेंट के रूप में हम कार्य करते हैं। अगली चीज, जो आपका बॉक्साइट होता है, जो इसकी प्योरिटी होती है Fe2O3, FeO, SiO2, TiO2, इन सब की पाई जाती है। ध्यान दीजिए, एक बीकर लिया या एक बर्तन लिया, ओर्स को इसमें डाल दिया, पाउडर ओर्स, NaOH सॉल्वेंट डाल दिया इसमें मैंने। चूंकि मैंने फिर कहा था कि इसमें सॉल्वेंट में वही यूज करूंगा जिसमें हमारा प्योर पार्टिकल, कौन सी? प्योर पार्टिकल डिसॉल्व हो जाए। तो इसमें प्योर पार्टिकल जो एल्यूमिना का Fe2O3 का था, डिसॉल्व हो गया, और जो अशुद्धि थी इसकी रेड मड के रूप में नीचे बैठ गई। और जो आपका प्योर पार्टिकल्स है, उसका एक सॉल्यूबल बन गया, घुलनशील। उसमें आपका सॉल्वेंट भी है, प्योर पार्टिकल्स भी है, Al2O3 प्लस NaOH, NaAlO2 प्लस H2A बना। ये जो NaAlO2 सोडियम कार्बोनेट बना, H2O मिलकर के सोडियम हाइड्रोजन बनाता है, NaAlOH4, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में रहता है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड डाल देते हैं, जो एक रिएजेंट कार्य करता है। तो यह सोडियम बाइकार्बोनेट इसमें निकल जाता है, प्योर कोर्स Al2O3 SH2O बचता है। H2O निकालने के लिए इसको हम गर्म कर देते हैं 14 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर, तो प्योर गुड़ बच जाता है और जल हमारा निकल जाता है। एक चीज और पूछ सकते हैं आप कि CO2 का ही यूज क्यों हम करते हैं? यहां पर CO2 का ही कैसे यूज करते हैं, कोई और क्यों नहीं कर देते हैं? या कैसे जानेंगे कि CO2 करेंगे? तो आप जान लीजिए कि चूंकि ये जो हमारा है लीचिंग,
बॉक्साइड का ही है, तो ए का प्रयोग किया जाएगा बॉक्साइड में CO2। इसको याद कर लीजिए कि CO2 का ही से प्रयोग किया जाएगा। जब आप आगे बढ़ेंगे एल्यूमिनियम डायग्राम, उसमें चर्चाएं कुछ की जाएंगी, तो तमाम बात आप समझेंगे। और इसके बारे में बात किया जाए, AgAU के बारे में बात किया जाए, इसके लिए सॉल्वेंट NaCl होता है, Ag के लिए, AU के लिए KCl होता है। इसको हम लोग आगे जब मैक प्रोसेस पढ़ेंगे, मैक प्रोसेस, तो उसमें इंक्रीमेंटल भी कुछ हम लोग पढ़ेंगे, तब चर्चा हम आगे करेंगे डिटेल में। तो हमें आशा है कि आपको लीचिंग समझ में आ गया होगा। इस तरफ हम लोगों ने देखा, हम लोग मेटलर्जी पढ़ रहे हैं, तो मेटलर्जी में मेटल को हमें प्राप्त करना है ओर से मेटल को प्राप्त करने में मैंने क्रश कर लिया ओर्स को, फिर मैंने कंसंट्रेशन किया। कंसंट्रेशन करने के लिए 4 विधियां हम अपनाए, अलग अलग ओर्स के लिए अलग अलग विधि। 4 विधियां कौन कौन सी होती है आप जानते हैं, ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, फ्रोथ प्रोडक्शन मेथड, और चौथा लीचिंग। तो हमको लगता है आपको चारों याद हो गया होगा, आप समझ गए होंगे। फिर भी आपको कोई दिक्कत किसी प्रोसेस में लगती है, कंसंट्रेशन आपको उस तक जो सेकंड था 5 पत्ते ना, पहला ओर से मेटल को प्राप्त करने में 5 पत्ते बताया मैंने आपको। पहला क्रशिंग ऑफ ओर्स, दूसरा कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स, तीसरा कन्वर्जन ऑफ ओर्स इनटू मेटल ऑक्साइड, और अगला आपका था नेक्स्ट रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड टू मेटल्स, लास्ट था रिफाइनिंग या प्यूरिफिकेशन। तो हम लोगों ने क्रशिंग को देख लिया पहला पद, दूसरा पद कंसंट्रेशन को देख लिया, 4 प्रकार के देख लिया हम लोगों ने। यदि इसमें कहीं आपको कोई दिक्कत आती है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना लिख दीजिएगा परेशानी, हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। और पीछे वाले के लिए जानकारी के लिए मैं आपसे एक वाक्य कहना चाहूंगा। आप मेटलर्जी लेक्चर नंबर 1 से लेकर के आज छठा है, यहां तक पढ़ लिएगा और फिर दिक्कत को कमेंट में लिख दीजिएगा। हाँ, यदि आपको लेक्चर मेरा अच्छा लगा हो, प्लीज एंड प्लीज शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो तुरंत अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे अगला वीडियो आपको जरूर मिले। आप देखें हम जो कुछ भी आपको दे रहे हैं कॉन्सेप्चुअल बेस है, एकेडमिक के साथ साथ जेई में भी आपको आए गए, नीट बैठेंगे वहां भी आपको क्वेश्चन यहां से मिलेंगे। तो हम चाहेंगे आप हमारे सारे वीडियो को देखें और इसका लाभ उठाएं। इसी बात के साथ लेक्चर को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।